दो पठान जंगल में जा रहे थे कि अचानक उनके पीछे से शेर आ जाता है। दोनों पठान डर जाते हैं। एक पठान ने मिट्टी उठाकर शेर की आंखों में डाल दी और भागने लगा। दूसरा पठान उधर ही खड़ा रहा। पहले पठान ने बोला, जल्दी भाग। दूसरा पठान बोला, मैं क्यों भागूं? मिट्टी तूने डाली है, तू ही भाग। एक चोर पुलिस से बचते हुए एक टूटी हुई कब्र में जाकर लेट गया। करीब से 3 सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा कि शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। तो उन्होंने कब्र पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी करो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। दो पठान बैंक लूटने गए, लेकिन पिस्तौल ले जाना भूल गए। फिर भी उन्होंने बैंक लूट लिया। कैसे? क्योंकि बैंक मैनेजर भी पठान था। उसने कहा, पिस्तौल कल दिखा देना, हमें तुम्हारी जुबान पर एतबार है। बच्चे ने पठान से पूछा, चाचा कुर्बानी क्यों करते हैं? पठान सोचते हुए, ताकि फ्रेजर खाली न लगे और दिल भी साफ हो जाए। एक पठान का सर फट गया। पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, मुझे मरहम पट्टी करवानी है। डॉक्टर बोला, ये कैसे हुआ? पठान बोला, हम चप्पल से दीवार में कील ठोंक रहा था। एक खाबीज का बच्चा बोला, पठान साहब दिमाग का इस्तेमाल करो। माँ ने अपने तौतले बैठे से कहा, आज हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहां चुप रहना ताकि किसी को पता न चले कि तुम तौतले हो। बेटा बोला, ओथा ठीक है। जब रिश्ता देखने के लिए गए तो लड़की चाय लेकर आई। लड़का चाय पीते हुए बोला, दर्म है। तो लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत। एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, वो डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द है, कोई इलाज बताएं। ओ, डॉक्टर ने कहा, ये लो दवाई, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान गुस्से में आ गया और कहने लगा, आओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, हमारे पास इतने चम्मच नहीं हैं। एक मौलवी की बीवी फोत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फोतगी का ऐलान मैं करता हूं, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है? खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात, हाय जमालो पाओ लुडी, ते मौलवी दी मर गई बूढ़ी, इजदा गम मुझे ताजा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मार थवाब कमाओ। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार को गुस्सा आया, उसने गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अपने बाप के साथ मजाक करेगा? मौलवी साहब बस में सफर कर रहे थे। अगली सीट पर बैठी एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा हलवा खा लो, वरना मैं ये मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी बार यही बात दोहराई तो मौलवी साहब बोल उठे, बहन जी, खुदा का वास्ता फैसला जल्दी करें, आपकी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूं। एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, खां साहब, पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। पठान बोला, ओही यारा, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अबू भी आ रहा है। पठान ने पहली बार रोजा रखा, दोपहर में नढाल हो गया और एफएम रेडियो को कॉल की। होस्ट बोली, गे कॉलर, क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, हमको मगरिब का इजान सुनवा दो। पठान अपने दोस्त से बोला, वो जो टेबल पर आदमी बैठा है उससे हमारी दुश्मनी है। दोस्त बोला, लेकिन वहां तो 4 आदमी बैठे हैं। पठान बोला, वो जिसकी मूंछें हैं हमारी उससे दुश्मनी है। आदमी बोला,
लेकिन वहां तो सबकी मूंछें हैं। पठान बोला, वो जिसके कपड़े सफेद हैं। पठान का दोस्त बोला, लेकिन इन सबके कपड़े सफेद हैं। पठान ने गुस्से से पिस्टल निकाली और 3 आदमियों को मारकर कहा, वो जो रह गया है इससे हमारी दुश्मनी है, इसे हम नहीं छोड़ेगा। एक पठान ने आईफोन लिया, उसे जेब में रखकर कहीं जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। oh, no! और कुछ टूटने की आवाज आई। पठान घबराकर बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। एक पठान की मिठाइयों की दुकान थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? पठान बोला, दिल तो बहुत करता है, पर अब्बू रसगुल्ले गिन के रखते हैं, इसीलिए मैं रसगुल्ले चूस कर रख देता हूँ। डॉक्टर पठान से बोला, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तहफा दोगे? पठान बोला, डॉक्टर साहब मैं कब्रें खोदता हूँ, आपकी फरी में खोद दूंगा। एक दिन पठान बाजार गया और एक नया फरीज खरीद लाया। दुकानदार ने बड़े फख्र से कहा, ये फरीज इतना जबरदस्त है कि आपका खाना हमेशा ठंडा रहेगा। पठान खुश होकर फरीज घर ले आया। रात को उसने दाल चावल फरीज में रख दिए। सुबह उठा, फरीज खोला, दाल गर्म। पठान गुस्से से लाल पीला हो गया। फौरन वापस दुकान पहुंचा और चीख कर बोला, ओए तुम्हारा फ्रिज खराब है, दाल तो बिल्कुल भी ठंडी है नहीं हुई। दुकानदार हैरान होकर बोला, भाई फ्रिज को ऑन किया था। पठान बोला, ओए ऑन भी करना पड़ता है, मैं तो समझा फ्रिज भी रोजे रखता है। पठान फ्रिज को इंसान समझ बैठा और फ्रिज पठान को। पठान फकीर से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो। फकीर गुस्से से बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं? पठान का रोजा था। उससे किसी ने पूछा, अगर रोजे की हालत में कोई तुमसे बदतमीजी से बात करे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? पठान बोला, माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देंगे। बड़ी ईद पर इतनी गर्मी में जिसने काला सूट पहना तो समझ जाना कि ये उसने अपने जानों की फरमाइश पर पहना हुआ है। पागल खाने में सब नाच रहे थे। एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर ने सोचा कि यह पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर ने पागल से पूछा, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? पागल ने बोला, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूँ। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। पाकिस्तानी घरों में मोबाइल खराब हो जाए तो कहते हैं बच्चों ने खराब किया है, और बच्चे खराब हो जाएं तो कहते हैं मोबाइल ने खराब किया है। एक सिख ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम हमारा दोस्त हो, हमारा जिगर हो, हम तुम्हारी शादी में खुदकुश धमाका करेगा। एक पठान सऊदी अरब गया। वहां निस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हद अक़ल नसवार मिन आशियन आदद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, किस्म से मुझे आज पता चला है कि निस्वार खाने की भी दुआ होती है। एक पठान को मोबाइल पर कोई तंग करता था। पठान ने नई सिम खरीद कर उसके नंबर पे मैसेज किया, मैंने वो नंबर बंद कर दिया है, अब तुम्हारा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। एक पठान अपने अब्बा की मौत पर बहुत रोया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मेरी बहन के अब्बा का भी इंतकाल हो गया। एक पठान किसी देश का बादशाह बन गया। उसने इस खुशी में जेल के बहुत सारे कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जब पठान की नजर एक बहुत ही कमजोर और बूढ़े कैदी पर पड़ी तो पठान ने पूछा,
तुम कब से कैद हो यहाँ? वो बुजुर्ग बोला, जनाब मैं आपके अब्बा हुजूर के जमाने से यहाँ कैद हूँ। पठान बोला, इसे दोबारा कैद कर दो, ये मेरे अब्बा जी की निशानी है। हम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। पठान ने एक प्रेशर कुकर खरीदा, दूसरे दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा वापस क्यों कर दिया? पठान बोला, घर में जवान बेटियां हैं, ये साला सीटियां मारता है।